दोस्तों, एक समय ऐसा था जब स्त्रियों की हरण हुआ करता था या स्वयंवर हुआ करता था। आज हम ऐसी ही बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उन दिनों स्त्रियों का हरण कैसे होता था और क्यों होता था। स्त्रियों के हरण के कुछ नियम थे, क्योंकि स्त्रियों को धन समझा जाता था। जाहिर सी बात है कि सुंदर और विवाह योग्य कन्याओं के ही हरण होते थे। अगर विवाह स्वयंवर की कोई शर्त रखी गई थी तो जो उसको पूरा करे राजकुमारी उसी की, और अगर और कोई योद्धा जीतने वाले से युद्ध करके उसको हरा दे या मार दे तो वह विवाह कर सकता था। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के जीतने के बाद छोटा सा युद्ध हुआ था, और फिर कृष्ण ने घोषणा कर दी कि सारे यादव और पांचाल विजयी युवक के साथ हैं, तो कर्ण समेत बाकी राजा भाग गए। कर्ण के बस की नहीं थी कि वो अर्जुन को हरा देते। जब भीष्म ने काशी की 3 कन्याओं का अपहरण किया तो घोषणा की गई कि मैं इनका हरण कर रहा हूँ, जो रोक लेगा उसका राजकुमारियों पर अधिकार होगा। अम्बा साल्व नामक राजा से प्रेम करती थी। वो स्वयंवर में उसी को चुनने वाली थी। साल्व ने भीष्म को रोकने की कोशिश भी की, पर युद्ध में हार गया। बाद में जब अम्बा वापस उसके पास गई तो साल्व ने उसको ये कहकर स्वीकार नहीं किया कि मैं तुमको हार चुका हूँ, तुम पर भीष्म का अधिकार है। अम्बा बेचारी उधर में लटक गई तो भीष्म ने गुरु परशुराम के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। इससे पहले कि नारीवादी गुस्सा हो जाए, ये भी जान ले कि कुछ हरण ऐसे भी हुए जिनमें कन्या ने ही बुलावा भेजा था या उसकी सहमति थी, जैसे रुक्मिणी और सुभद्रा हरण। इनमें कन्या की जबरदस्ती की जा रही शादी को रोका गया था। स्त्री हरण तभी उचित माना जाता था जब उसकी रक्षा करने वाला कोई उपस्थित हो। रावण द्वारा सीता हरण और जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण निंदनीय माने गए हैं, क्योंकि ये विवाहिता थी और इनके रक्षक उपस्थित नहीं थे, बल्कि इनको अपहरण कहना ज्यादा उचित होगा। इतना बुरा माना जाता था कि मंदोदरी ने रावण को ताना मारते हुए कहा भी कि तुमसे राम के छोटे भाई की खींची हुई रेखा तो पार नहीं हुई, कहाँ के वीर हो तुम। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नघेहु असी मनुसाई। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो अपहरण के उद्देश्य से बनाया गया था कि किन किन परिस्थितियों में पहले के योद्धाओं ने राजकुमारियों का अपहरण किया और या तो स्वयंवर किया जाता था। तो कैसा लगा यह जानकारी, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।